क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुख अच्छे लोगों को ही क्यों मिलता है? वह इंसान जो हमेशा सच बोलता है, जो हमेशा सबकी मदद करता है, अंत में वही अकेला क्यों रह जाता है? और दूसरी तरफ वो लोग जो धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, वो जीतते हुए क्यों दिखाई देते हैं? हम सोचते हैं कि यह कलयुग है, हम सोचते हैं कि अच्छाई का जमाना नहीं रहा, लेकिन वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों एक ही बात कहते हैं। गलती आपकी अच्छाई में नहीं है, गलती आपकी स्ट्रेटेजी में है। आज हम एक ऐसे अदृश्य गणित, इनविजिबल मैथ को डिकोड करेंगे जो हजारों साल पहले महाभारत के युद्ध में छिपा था, और आज वही गणित मॉडर्न साइंस के सबसे बड़े गेम थियोरी एक्सपेरिमेंट में साबित हुआ है। यह वो ज्ञान है जो आपको न तो बुरा इंसान बनाएगा और न ही बेचारा, यह आपको अजेय, इनविंसिबल बनाएगा। नमस्कार, अनाहाटा साइंस में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर उस मनोविज्ञान, साइकोलॉजी को समझेंगे जिसने सभ्यताओं को बनाया भी और मिटाया भी। हम सभी एक गेम में हैं। नहीं, मैं वीडियो गेम्स की बात नहीं कर रहा, मैं उस खेल की बात कर रहा हूं जो आप हर सुबह उठते ही खेलना शुरू कर देते हैं। बातचीत का खेल, भरोसे का खेल, रिश्तों का खेल। प्राचीन भारत में ऋषियों ने इसे लीला कहा था, और आज मॉडर्न साइंस इसे रिपीटेड गेम कहता है। समस्या यह है कि 99% लोग इस खेल को अंधे होकर खेल रहे हैं। आप या तो बहुत ज्यादा अच्छे बनकर कुचले जा रहे हैं, या बहुत ज्यादा कठोर बनकर अकेले हो रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको एक ऐसा प्राचीन सूत्र, फॉर्मूला देने जा रहा हूं जो न केवल आपके रिश्तों को बचाएगा, बल्कि आपके मानसिक तनाव, एंजाइटी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन चेतावनी, वार्निंग, इस सत्य को जानने के बाद आप दुनिया को कभी भी पहले वाली नजर से नहीं देख पाएंगे। चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि हम हारते क्यों हैं। प्राचीन भारत में मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ की सबसे बड़ी समस्या थी विषाद, डिस्पेयर और संशय, डाउट। जरा सोचिए, महाभारत में युधिष्ठिर धर्म के अवतार थे, सत्यवादी थे, फिर भी उन्होंने सब कुछ खो दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक गलती की। उन्होंने अंधा सहयोग, ब्लाइंड कॉपरेशन किया। जब शकुनी और दुर्योधन छल से बिट्रेयल कर रहे थे, युधिष्ठिर धर्म निभा रहे थे। यही आज आपके साथ होता है। गेम थ्योरी में इसे कहते हैं द सकर्स पे ऑफ। जब आप बिना किसी शर्त के, बिना किसी सीमा, बाउंड्रीज के अच्छे बने रहते हैं, तो आप सामने वाले को यह सिखा रहे होते हैं कि आपको चोट पहुंचाने की कोई कीमत नहीं है। आप सोचते हैं कि आप शांति, पीस बना रहे हैं। आप सोचते हैं कि अगर आप चुप रहेंगे तो झगड़ा नहीं होगा, लेकिन अदृश्य गणित कहता है आपकी चुप्पी आपका डर नहीं है, यह आपकी चाल, मूव है, और आपकी यह चाल सामने वाले को राक्षस बनने का निमंत्रण, इनविटेशन देती है। हमारे पूर्वज जानते थे कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे वो अच्छाई ही क्यों ना हो। अगर आप हमेशा झुकते हैं तो दुनिया आपको पायदान, डोरमेट समझ लेगी, और अगर आप हमेशा अकड़ कर रहते हैं तो आप टूट जाएंगे। तो फिर रास्ता क्या है? क्या हमें बुरा बन जाना चाहिए? नहीं, उत्तर इससे कहीं ज्यादा गहरा है। 1980 के दशक में एक राजनीतिक वैज्ञानिक, पॉलिटिकल साइंटिस्ट रॉबर्ट एक्सलरोड ने एक अजीब प्रयोग किया। वह यह जानना चाहते थे कि जीवन के इस खेल में जीतने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े दिमागों, गणितज्ञों, मनोवैज्ञानिकों और मिलिट्री एक्सपर्ट्स को बुलाया। सबने अपनी अपनी रणनीति, स्ट्रेटेजी दी। कुछ ने कहा हमेशा धोखा दो, द एग्रेसिव स्ट्रेटेजी। कुछ ने कहा हमेशा माफ करो, द सेंटली स्ट्रेटेजी। कुछ ने कहा कभी धोखा कभी प्यार, द रैंडम स्ट्रेटेजी।
इन सभी रणनीतियों को एक कंप्यूटर में डाला गया और हजारों बार एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया गया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे कर्म का चक्र, व्हील ऑफ कर्मा, घूमता है, बार बार जन्म, बार बार मुलाकात। परिणाम ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। न तो चालाक लोग जीते, न ही बहुत भोले लोग जीते। जो रणनीति जीती वह इतनी सरल थी कि एक बच्चा भी उसे समझ सकता है। वह केवल 4 लाइनों का कोड था। इसे कहा गया टाइट फॉर टैट, जैसे को तैसा। लेकिन रुकिए, यह वो जैसे को तैसा नहीं है जो हम बचपन में सुनते थे। यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसमें प्रतिशोध, रिवेंज नहीं है, इसमें रिफ्लेक्शन है। इस जीतने वाली रणनीति के 4 नियम थे और यह चारों नियम प्राचीन भारतीय नीति शास्त्र से मेल खाते हैं। नियम 1, स्टार्ट फ्रेंडली। जब भी आप किसी से पहली बार मिले या दिन की शुरुआत करें, हमेशा सहयोग, कोऑपरेशन से शुरुआत करें, संदेह से नहीं, विश्वास से। हमारे अर्षियों ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम। शुरुआत हमेशा प्रेम से करो। नियम 2, मैच द एनर्जी। अगर सामने वाला भी सहयोग करे तो आप भी सहयोग करते रहे। लेकिन, और यहां सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्विस्ट है, जैसे ही सामने वाला धोखा दे या आपका अपमान करे, आपको उसी क्षण इंस्टेंटली अपना व्यवहार बदल लेना चाहिए। चिल्लाना नहीं है, रोना नहीं है, बस सहयोग बंद कर देना है। गेम थियोरी कहती है यू मस्ट डिफेक्ट इमीडिएटली। यहां हम गलती करते हैं। हम डर के मारे चुप रह जाते हैं। हम सोचते हैं जाने दो, छोटी बात है। लेकिन विज्ञान कहता है नहीं, अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो आप उन्हें सिखा रहे हैं कि धोखा देना सुरक्षित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, अन्याय सहना अन्याय करने जितना ही बड़ा पाप है। नियम 3, फॉरगिव इमीडिएटली। यह सबसे कठिन हिस्सा है। जैसे ही सामने वाला अपनी गलती सुधारे, जैसे ही वह वापस सहयोग करने को तैयार हो, आपको पुरानी बातों को उसी क्षण भुला देना चाहिए। रीसेट, नो ग्रजेस, नो इमोशनल डेट। पुराने घड़े मुर्दे मत उखाड़ो। नियम 4, बी क्लियर। सामने वाले को पता होना चाहिए कि आप क्या करेंगे। आपकी बाउंड्रीज पत्थर की लकीर होनी चाहिए, न कि रेत की। एक पल के लिए वीडियो को पॉज करें। अपनी लाइफ के उस एक रिश्ते के बारे में सोचें जो आपको सबसे ज्यादा तनाव, स्ट्रेस देता है। क्या आप वहां बहुत ज्यादा अच्छे बन रहे हैं, टू कोऑपरेटिव, या आप वहां पुरानी बातों को लेकर बदला ले रहे हैं? होल्डिंग ग्रजेस। नीचे कमेंट्स में लिखिए, आई चूज अवेयरनेस। मैं जागरूकता चुनता हूं, क्योंकि यह खेल ताश के पत्तों का नहीं है, यह आपकी शांति का खेल है। अगर आपको यह गहरा ज्ञान पसंद आ रहा है तो अनाहाटा साइंस को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम विज्ञान और वेदों के उस संगम को लाते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब यहां एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हम सोचते हैं कि बदला लेना और सजा देना एक ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप गुस्से में आकर किसी को सजा देते हैं तो वह आपका अहंकार होता है, लेकिन जब आप शांत रहकर एक शीशे की तरह केवल उनके कर्मों को उन तक वापस लौटाते हैं तो वह शिक्षा होती है। प्राचीन भारत में इसे दंड नीति कहा जाता था। राजा या गुरु जब दंड देते थे तो वो गुस्से में नहीं होते थे, वो केवल संतुलन, बैलेंस बना रहे होते थे ताकि समाज में अराजकता ना फैले। गेम थ्योरी ने साबित किया कि जो लोग ग्रजेस, पुरानी रंजिशें से रखते हैं, वो लंबे समय में हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप माफ नहीं करते तो आप डिफेक्शन स्पाइरल में फंस जाते हैं। दोनों तरफ से वार पर वार होते रहते हैं और अंत में रिश्ता खत्म हो जाता है। तो जीत क्या है? जीत का मतलब दूसरे को हराना नहीं है। जीत का मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जहां सामने वाले के पास सहयोग करने के अलावा कोई और रास्ता ही न बचे। तो आप इस प्राचीन मिरर स्ट्रेटेजी को अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे?
इसके लिए आपको 3 मानसिक शक्तियों, मेंटल पावर्स की जरूरत पड़ेगी जो हमारे योगियों ने बताई है। 1. साक्षी भाव। जब कोई आपका अपमान करे तो तुरंत रिएक्ट मत करो। देखो, ऑब्जर्व करो, यह समझो कि यह उसका मूव है। अब आपको अपना मूव चलना है, भावुक होकर नहीं, होश में रहकर। आर यू प्लेइंग कॉन्शियसली? 2. स्थित प्रज्ञ, स्टेबल विजडम। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख में, मान और अपमान में जो समान रहता है वही असली योगी है। गेम थ्योरी भी यही कहती है, प्रेडिक्टेबल बनो। लोगों को पता होना चाहिए कि अगर वो आपके साथ अच्छा करेंगे तो आप 100% अच्छा करेंगे, और अगर वो बुरा करेंगे तो आप चुप नहीं बैठेंगे। ये स्थिरता ही आपकी असली ताकत है। लोग काइंडनेस से नहीं डरते, लोग बाउंड्रीज का सम्मान करते हैं। 3. वैराग्य, डिटैचमेंट। जीतने के लिए आपको जीतने की चाह छोड़नी होगी। जब आप सामने वाले को सुधारने की कोशिश बंद कर देते हैं और केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, तभी जादू होता है। आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप केवल उन्हें क्लियर फीडबैक दे सकते हैं। याद रखिए, आप दूसरों को यह नहीं सिखाते कि आप कौन हैं। आप अपने व्यवहार से उन्हें यह सिखाते हैं कि उन्हें आपके साथ कैसा व्यवहार करना है। अंत में यह सारा खेल, गेम किसके खिलाफ है? आपके बॉस, आपके पार्टनर या समाज? कहता है, दूसरा कोई है ही नहीं, सामने वाला केवल आपका प्रतिबिंब है। यह पूरी दुनिया एक गूंज की तरह है, जो आप चिल्लाएंगे वही लौट कर आएगा। अगर आप दुनिया को धोखा देंगे तो दुनिया आपको धोखा देगी। अगर आप दुनिया से बिना शर्त प्यार करेंगे, बिना बाउंड्री के, तो दुनिया आपको निचोड़ लेगी। लेकिन अगर आप सत्य और संतुलन के साथ चलेंगे, एक हाथ में प्रेम और दूसरे हाथ में न्याय लेकर, तो यह सृष्टि आपके सामने झुक जाएगी। यही वह रहस्य है जो हजारों साल पहले अर्षियों ने जाना था और आज कंप्यूटर भी मान रहे हैं। रिश्ते वो नहीं जीतता जो ताकतवर है, रिश्ते वो जीतता है जो समझदार है। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका बदला है तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट्स में अपना अनुभव शेयर करें। क्या कभी आपके अच्छेपन का फायदा उठाया गया है? आपकी कहानी किसी और को हिम्मत दे सकती है। इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे आप सच में परवाह करते हैं, क्योंकि हो सकता है उन्हें इस गेम थ्योरी की सख्त जरूरत हो। अनाहटा साइंस को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगला वीडियो आपके दिमाग के किसी और बंद दरवाजे को खोलने वाला है। तब तक के लिए खेल को होश में खेलें। नमस्ते।